प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं जिसका उन्वान है पंडित के 3 सवाल। जी हां दोस्तों, वो कौन से 3 सवाल थे जिसने सबके होश उड़ा दिए, या दूसरे रूप में कह दीजिए कि पंडित का एक ऐसा चैलेंज जिसमें उन्होंने कहा, अगर मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं ईमान ले आऊँगा, कलमा पढ़ लूँगा। दोस्तों, पंडित ने इस 3 सवाल से लोगों में तहलका मचा दिया। और उस सवाल का जवाब कैसे मिला, या नहीं मिला, या क्या उसका फैसला हुआ, कैसे पंडित को सुधारा गया, वो पंडित जो अपने इल्म में अकड़ रहा था, वो पंडित जिसके अंदर अपने इल्म का घमंड आ गया था, अपने वक्त के तमाम लोगों को वो 3 सवाल करता था लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब एक अल्लाह के वली के पास से उस पंडित का गुजर होता रहता है, और जब पंडित से वो सवाल वो अल्लाह के वली पूछते हैं, उसके बाद जो कुछ होगा दोस्तों, आप आगे आपके सामने हम रखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ ध्यान से बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दबा ले ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, किसी के जहन में जब इल्म और घमंड भर जाता है तो समझिए वहीं से उसका पतन हो जाता है। चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे आम हो या ख़ास हो, जिसके दिमाग में घमंड एक बार दिमाग अंदर आ जाता है, समझिए कि उसकी बर्बादी का शुरुआत हो जाता है। इसी तरीके का ये वाक़या दोस्तों एक पंडित की है जिसको अपने घमंड में अपने इल्म में काफ़ी घमंड था। उनको ऐसा लगता था कि उनके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, और यही गर्जोगाई से वो हर इंसान को वो सवाल किया करता था। और उस दौर के बहुत सारे लोगों तक, हिंदू, मुस्लिम, मुसलमानों, सबको उसने सवाल किया था, लेकिन बड़े बड़े लोग भी उसके सवाल को जवाब नहीं दे पाए थे। तो इस चीज़ से वो और भी घमंड में आ गया था कि वो इतना बड़ा विद्वान है और उसके पास ऐसे सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। और इसी घमंड में चूर रहकर, मगरूर रहकर वो लोगों को परेशान किया करता था, अपने सवाल से ताने कसी किया करता था। दोस्तों, इस बात का पता अल्लाह के एक वली को लगी, और वो अल्लाह के वली फ़कीराना लिबास में रहते थे। एक बार का वाक़या ऐसे है कि पंडित जी का गुजर एक जगह से हो रहा था कि रास्ते में वो अल्लाह के वली उनसे मिल गए। जब अल्लाह के वली ने देखा कि ये वही पंडित जी हैं जो लोगों से 3 सवाल पूछते हैं, तो इनके मन में आया कि आज पंडित जी के अंदर जो घमंड भरा हुआ है, उस घमंड को आज हम ख़त्म कर देते हैं ताकि ये और लोगों को परेशान ना करे और ये भटके नहीं। इसी गर्जोगाई से अल्लाह के वली ने पंडित जी से आवाज़ लगाया पंडित जी को कि पंडित जी ज़रा सुनिए। पंडित जी अल्लाह के वली के पास आते हैं। आने के बाद अल्लाह के वली उनसे पूछते हैं कि सुना है आपके पास 3 सवाल हैं, तो अगर आप अपने 3 सवाल मुझे बता दें तो मैं आपको जवाब दे दूं। इतना सुनना था कि पंडित मन ही मन मुस्कुराने लगता है कि ये जो कि फ़कीर के जैसा है, फटे पुराने कपड़े में है, और मेरे सवाल का जवाब बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए तो ये क्या देगा। क्योंकि उस वक्त अल्लाह के वली फ़कीराना लिबास में थे और पंडित जी को ये मालूम नहीं था कि उनके सामने जो है वो कोई आम बंदा नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। बहरकैफ अल्लाह के वली जब पंडित से पूछते हैं कि आपके 3 सवाल रखें, पंडित मुस्कुराता है अपने घमंड में कि आज इनको भी बता देते हैं कि मैं कितना जानकार हूं। और उसी तकब्बुर, उसी घमंड के आलम में अल्लाह के वली के सामने पंडित जी ने अपना तीनों सवाल इस तरीके का रखा। नंबर 1, आप ये गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो जब आपने उनको देखा नहीं है तो आप इस तरीके की गवाही कैसे दे सकते हैं। नंबर 2, जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, तो बंदे को गुनाह कैसे, बंदा दोषी कैसे। नंबर 3, जब अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से और जिन्नातों को आग से पैदा किया है,
तो अगर जिन्नात को अगर जहन्नम में डाल दिया जाए जहाँ वहाँ भी आग ही होगा, तो इससे जिन्नातों को नुकसान क्या होगा? ये 3 सवाल पंडित ने रख दिया अल्लाह के वली के सामने। वजह ये थी कि जिन्नात भी आग है, जहन्नम में भी आग है, तो एक आग को आग कैसे नुकसान पहुंचा देगी? यही मंसूबे के साथ तीनों सवाल पंडित सबसे पूछा करता था, लेकिन उस दौर में उनके तीनों सवाल का जवाब कहीं से नहीं मिला था और इसी गर्जोगाइश वो पंडित बहुत मगरूर हो गया था। तीनों सवाल सुनने के बाद पंडित जी ने अपने बगल में देखा कि वहाँ वो अल्लाह के वली बैठे हुए हैं। तीनों सवाल उन्होंने सुन लिया। अब अल्लाह के वली ने अपने बगल में देखा कि एक मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है। उस मिट्टी के ढेला को वो अल्लाह के वली उठाते हैं और पंडित जी के सर पर मारते हैं। जैसे ही सर पर मारना था कि उनके सर से लहू निकलने लगता है। अब पंडित जी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि आपको अगर सवाल का जवाब नहीं देना था तो आपने पत्थर मारा क्यों? आपको तो मैं नहीं बता रहा, आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको सवाल बताया, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे सर पे मैं इस ढेले से मारा जिससे मेरा सर फट गया। अब मैं इस बात को शहर काजी के पास ले जाऊंगा। बाहर के वो पंडित शहर काजी के पास जाता है और सारा माजरा बता देता है। शहर काजी ने उस अल्लाह के वली को अपने दरबार में बुलाया। जब दरबार में बुलाया जाता है तो अल्लाह के वली भी अपनी सारी बात उनके सामने रख देते हैं और ये कहते हैं कि मैंने उनको पत्थर मिट्टी के ढेला से मारा नहीं है, बल्कि उनके तीनों सवाल का जवाब दिया है। पंडित जी कहता है कि कब आपने मेरे तीनों सवाल का जवाब दिया है? तो अल्लाह के वली कहते हैं कि आपका पहला सवाल था कि जब पंडित का पहला सवाल था कि जो अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, जब आपने देखा नहीं है तो आप इसकी गवाही कैसे देते हैं? तो उसी तरीके से जो मैंने इनके सर पर मिट्टी का ढेला मारा है, ये दर्द से चिल्ला रहे हैं, तो क्या उस दर्द को इन्होंने देखा है? इन्होंने जब उस दर्द को देखा नहीं है तो उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर कैसे लगा सकते हैं? नंबर दूसरा, इनका कहना था कि जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, इसमें बंदे का जुर्म कैसा? तो मैंने जो इनको पत्थर मारा तो उस पे उस पत्थर और मारने या उस मिट्टी के ढेले को मारने का ये मेरे पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, जबकि जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। इनका तीसरा सवाल था कि जिन्नात आग से बना है और जब जहन्नम में उसे आग में डाले जाएगा तो उसको सजा कैसे? तो उसी तरीके का पंडित भी मिट्टी से बना है और मैंने उसके सर पे मिट्टी का ढेला ही मारा, तो इनको दर्द कैसे हो रहा है? जब इन बातों को अल्लाह के वली ने उनके सामने रखा तो पंडित को सारा माजरा समझ में आ गया और उसके बाद उसने वहीं पर तौबा किया और उनके सामने ही कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो जाते हैं।